नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करता अच्छा है गाइस। अगर आज ये वीडियो आप नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा भाई। पाकिस्तानी वीडियो जो मैं एक देखा हूँ भाई, इतना हंसी लगा मुझे, इतना हंसी लगा। वहाँ पर कुत्तों को भी नहीं छोड़ा जाता है भाई। मुस्लिम लोग कुत्तों को भी नहीं छोड़ते, गधों को भी नहीं छोड़ रहे भाई। गधे के साथ रेप हो गया भाई। आप लोग वीडियो देखिए, फिर इंड में मिलते हैं। औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है हम कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी। उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख कर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। बिरयानी की प्लेट का बुर्का भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जीने बिल्कुल नहीं जी सकती। बिल्कुल। मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। आप मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में लड़कियों से बिल्कुल पूछा जाए तो आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा। घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है। बिल्कुल हाँ। आमना क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई जा रही है अभी। पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ रहे हो? मैं बैचलर की स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म के साथ मैं पढ़ रही हूँ। लास्ट ईयर की स्टूडेंट हो? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मीडिया की स्टूडेंट हो तो विमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में कितनी है? मैं सती मैं मानती हूँ, देखें मैं मानती हूँ पर्दा बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ? जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख कर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया? इसके लिए मेरे ख्याल से लड़की को खुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई लड़का जो है वो गंदी नज़र डालने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करूँगा तो ये मेरे मुँह पर रख के थप्पड़ लगाएगी। यानी कि लड़की का डर हो। यस। अगर आप फैमिली के साथ ना आती, अकेली आती, तो क्या आपको सेफ फील होता? नहीं, क्योंकि मैं अकेले शहर है, अकेले आना प्रेफर ही ना करती इसी माहौल की वजह से। इसी माहौल तो यानी कि यहाँ पर भी सेफ फील नहीं। अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कुछ हो भी जाता तो संभाल लें। यस, लेकिन अकेले आने को मैं प्रेफर नहीं करूँगी। कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ये एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ठीक है। मैं आपकी बात पर मुत्तफिक हूँ कि आजकल के जो मर्द हैं वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कि सारे मर्द ऐसा नहीं कर रहे। और ऐसे ही सारों की बात भी नहीं की। और ऐसे ही जो औरतें हैं ना, वो भी अगर खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करें ना तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। समझती हूँ पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है ना, बहुत सारे मैसेजेस में देना चाहूँगी। मैं कहती हूँ कि अगर पूरा इंटरव्यू मुझे दे दिया जाए ना तो मैं बहुत सारे मैसेजेस दूँगी लिटरली, कि औरत को मतलब इज्जत पे बात ले आते हैं मर्द की, ठीक है ना। अगर औरत ने ये कर दिया तो इज्जत की बात, इज्जत औरत को भी हासिल है हक पूरा। अगर उसको ज़िंदगी दी है अल्लाह ने तो फिर उसको भी जीने का हक है। सवाल का जवाब मुझे लगता है जो हमारे देखने वाले हैं उनको हमसे देने से पहले ही पता होएगा कि हम जितनी मर्जी हम ब्रॉड माइंडेड और वो हो जाए, औरत को देखा जिस नज़र से जाता है वो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बुर्का पहन लें, हम निकाब कर लें, हम शॉर्ट पहन लें, हम ये कर लें, उन्होंने जिस मर्द ने जिस निगाह से देखना है उसने उसी निगाह से देखना। अगेन वही बात है, सोच की बात है। इफ़ अगर आपकी सोच छोटी है, आप जितने मर्जी एलीट क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या जो भी है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक सोच इतनी वसी हुई है कि हम जिस सोसाइटी में जो हम सो कॉल्ड बातें करते हैं हम उस पर पूरा उतर भी पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। एग्री करते हैं उनकी बात? जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। लेकिन ये है कि जो हमारा माशरा है वो औरत को ना ठीक निगाहों से नहीं देखता। गलती है ना, फिर मर्दों पर भी तो फोकस करें। असल में ना इसमें ना एजुकेशन की मतलब कि मर्दों में थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये है कि आजकल की जो औरतें हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी आती जा रही है।
जैसे जैसे मॉडर्न मतलब कि लड़कियां होती जा रही है ना, तो उनमें भी अब एजुकेशन की कमी होती, जैसे अब लड़कियां अब ख़राब हैं ऐसी अब लड़कियां भी ख़राब होती जा रही हैं। कुछ यहाँ अब जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हो तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन है, इस तरह से ख़ानदान में भी मुझ कुछ फेस करना पड़ता है। व्लॉगिंग करने लग जाओ तो ख़ानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जीने बिल्कुल नहीं जी सकती। मीडिया की स्टूडेंट हो ना आप, तो एक मीडिया की स्टूडेंट को तो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और उसके लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, एंड तक मैं वायरल भी हुई थी, ठीक है ना, हाँ 1.5 मिलियन तक मैं गई थी और उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा इशूज़ आ गए थे ख़ानदान वालों में और लोगों ने भी कहा से, मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज़्ज़त पे बात करता है और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज़्ज़त पे बात करता है। पाकिस्तान में जो बुराई है वो अच्छाई पे गालिब है, तो तासुब जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर तो हर चीज़ तो फिर भारत की फॉलो की जाती है। आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, आप ड्रामा इंडस्ट्री को देख लें, आप ड्रेसिंग कोड को देख लें, आप हमारी लैंग्वेज की बात कर लें, हर चीज़ तो उनकी फॉलो। तो आप ये भी कह लें कि अगर हम कह सकते हैं कि बुराई अगर आम हो जाए तो हम उसे अच्छाई नहीं कह सकते। बुराई क्या है भारत में? कि बुराई यही है कि जो है ना वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुसलमानों के बारे में रवैये उनके जो है ना इंतहा पसंद लाना है, तो उनमें आप ले लें मज़हब के हवाले से सारी चीज़ें हैं। कहाँ के मुसलमान तो सर हमसे ज़्यादा कामयाब हैं, आप उनसे बोले तो सही, पाकिस्तान आए वो आगे से आपको पछाड़ देंगे। करप्शन। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जो आधे दिमाग वाले समझते हैं उसके पीछे जो पूरा डेढ़ दिमाग है वो औरत का ही है। बात है, इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ऑन सोशल मीडिया और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनस्बत हमारे। तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, हम लोगों को लाइक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मे बी लोगों में, यही ये एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे लगता है इस पर हमें काम करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि औरत तो औरत है, वो चाहे इंडिया की या पाकिस्तान की है। मतलब कि जब वो किसी एक औरत की तरफ देखता है तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शंस पैदा ये होती तो नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, इसीलिए तो नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। हाँ आपकी बात मानता कौन है? कोई नहीं मानता। यहाँ तो यहाँ से देखकर जाते हैं, यहाँ पर खड़े होकर हुटिंग करके चले जाते हैं। ये है इस्लामिक रिपब्लिक। हजरत उमर का दौर आपको भूल गया कि औरत रात को अकेली जाती है। उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया या तो उमर मर गया है या तो वो यहाँ है नहीं, कि एक औरत से कोई पूछ नहीं सकता है कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। नो 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 नो, सबसे पहले तो ड्रेसिंग पे कि अच्छा अब ये लड़की होकर लड़का वाले कपड़े पहनेगी, ओ क्रिकेट खेलेगी, ट्राउजर शर्ट पहनेगी, ये करेगी, ये तो छोटी छोटी बात है। मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भी अपनी जो है वुमेंस को आगे भेजते हैं ओलंपिक्स के लिए और काफ़ी गेम्स के लिए भेजते हैं, तो ये पाकिस्तान से हमेशा लाइक मेल्स ही जाते हैं, तो औरतें बहुत कम जाती हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपनी जो है मर्दों को अगर हम शौर दें, इसको लाइक उनके नॉलेज उनके एजुकेशन का पार्ट बनाएं या एक टॉपिक इंक्लूड करें एथिक्स में, तो ये हम इस पर कवर कर दूँगी एथिक्स। तो उधर भी है इधर भी है, लेकिन इधर कोई जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने जो मेन करप्शन की जो काज था, अब मैं उससे बात नहीं करना चाहता, तो उन्होंने शुरू में कंट्रोल कर लिया, ये नहीं कर सके। चले ये ओवरऑल पाकिस्तान में सिर्फ वाइड में गई हुई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। वहाँ पे आप ऐसे भी गुजरे हो कुछ भी करे कोई नहीं। अगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया? मैंने क्यों, कौन सुनता है आप मुझे बताएं? जितना मैं कोई भी मुझे देख रहा था तो सुने ये बात। असल में ना एक तो हमारे मुल्क में ना जो लाज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी रेप का केस होता है ना, सबसे पहले हुकूमत को उस बंदे को सरेआम फांसी देनी चाहिए लोगों के सामने, ताकि वो एक इबरतनाक बने। हमारे एक पोइट है बहुत मशहूर, मंटो है, सादत हसन मंटो, उनकी एक लाइन में ऐड करूँगी। वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी
चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ना लॉज बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते। अब जैसे कि एक बंदा मर्डर करता है, वो 10 साल के बाद बाहर आ जाता है, क्यों? पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यों? मतलब वो औरत क्या कहते हैं, इज्जत के मामले में आपको पता है, जिस पाकिस्तान और इंडिया का मैं कहती हूँ मुकाबला नहीं करती। क्यों? और वो यहाँ की औरत ज़्यादा पर्देदार है, ज़्यादा पर्दे की बात रहा, यहाँ का माहौल है पाकिस्तान का। मैं कहती हूँ मैं पहले भी कहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ जी, मुझे तो किसी भी शादी की ज़रूरत नहीं है, ये वो नहीं, मैं अब कहती हूँ अब कर लेनी चाहिए। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है। तो भाई आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा भाई, तो वीडियो को लाइक करो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, चलो वायरल कर दो भाई वीडियो को भाई। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरे सामने वाली